आज ये सुनते हुए तुमसे कोई जल्दी नहीं करवाई जाएगी। यहां कोई दबाव नहीं है, यहां कोई तुलना नहीं है। यहां बस एक सत्य है, और वो सत्य है सब्र। सब्र कोई कमजोरी नहीं है। सब्र वो ताकत है जो इंसान को अंदर से विशाल बना देती है। जब जिंदगी सवाल पूछती है, जब हालात जवाब नहीं देते, जब मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, तब जो इंसान खुद को संभाल कर खड़ा रहता है, वही असल में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा होता है। याद रखो, जो जल्दी हार मान लेता है, उसे जिंदगी कभी अपनी पूरी कहानी नहीं दिखाती। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, कि प्रगति दिखाई नहीं दे रही, कि तुम वहीं खड़े हो जहां बहुत पहले थे, तब अपने मन को शांत करना। यही वो पल है जहां सब्र जन्म लेता है। और सब्र सिर्फ इंतजार नहीं है। सब्र का मतलब है भीतर से टूटे बिना विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना, बिना शिकायत किए, बिना खुद को कम समझे, बिना ये सोचे कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी जिंदगी जानबूझकर तुम्हें रोकती है, इसलिए नहीं कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि इसलिए कि तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सको। जैसे धनुष को पीछे खींचा जाता है ताकि तीर और दूर तक जा सके। पीछे खींचा जाना हार नहीं है, वो तैयारी है, वो ऊर्जा है, वो दिशा है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तो समझ लेना कि वो जड़ें बना रही है। पेड़ जब तक जमीन के अंदर मजबूत नहीं होता, तब तक ऊपर ऊंचा नहीं दिखता। और जो लोग सिर्फ ऊपर की ऊंचाई देखते हैं, वो नीचे की गहराई को कभी नहीं समझ पाते। तुम गहराई बना रहे हो, और गहराई के साथ ही ऊंचाई आती है। सब्र रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। सूरज भी हर दिन एक ही गति से उगता है, लेकिन उसका असर पूरी धरती पर पड़ता है। नदी भी शोर नहीं मचाती, फिर भी पहाड़ों को काट देती है। सब्र शोर नहीं करता, लेकिन बदलाव जरूर लाता है। जब मन बेचैन हो, जब दिल भारी लगे, जब लगे कि कोई समझ नहीं रहा, तब अपने भीतर एक गहरी सांस लेना। खुद से कहना, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं खुद पर भरोसा रखूंगा। क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा रख लेता है, उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं आई हैं, वो तुम्हें तराशने आई हैं। हीरा भी दबाव में ही चमकता है, और अगर आज दबाव है तो समझ लेना कि चमक की तैयारी है। लेकिन चमक उसी को मिलती है जो सब्र के साथ दबाव सह लेता है। कई बार जिंदगी तुम्हें अकेला कर देती है, रास्ते सूने लगते हैं, लोग बदल जाते हैं, समर्थन कम हो जाता है। पर यही वो समय होता है जब इंसान अपने असली स्वरूप से मिलता है। जब बाहर की आवाजें शांत होती हैं, तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। उस आवाज को सुनना, वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हें रुकना नहीं है। सब्र रखने का मतलब ये नहीं कि दर्द महसूस नहीं होगा। दर्द होगा, सवाल उठेंगे, आंसू भी आएंगे, लेकिन सब्र का मतलब है दर्द के बावजूद आगे बढ़ना, बिना नफरत के, बिना कड़वाहट के, बिना बदले की भावना के। क्योंकि जो इंसान अपने मन को साफ रखता है, वही लंबे समय तक चल पाता है। आज अगर तुम्हारे हाथ खाली लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाली हो। तुम्हारे अंदर अनुभव है, सीख है, समझ है, और ये सब वो चीजें हैं जो किसी भी सफलता से बड़ी होती हैं। सफलता तो एक पड़ाव है, पर सब्र एक यात्रा है, और जो इस यात्रा को ईमानदारी से तय करता है, उसे मंजिल खुद ढूंढ लेती है। दुनिया तुम्हें जल्दी जल्दी परिणाम दिखाना चाहती है। सोशल मीडिया, लोग, तुलना, सब तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम पीछे हो। लेकिन सच ये है कि हर किसी की घड़ी अलग चलती है। किसी का सूरज सुबह उगता है, किसी का दोपहर में, और किसी का सूरज शाम को चमकता है। सूरज देर से उगे इसका मतलब ये नहीं कि वो कम रोशनी देगा। सब्र रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जल्दबाजी अक्सर गलत फैसलों को जन्म देती है। जब मन शांत होता है, तब निर्णय सही होते हैं। जब भीतर तूफान होता है, तब दिशा खो जाती है। इसलिए खुद को समय दो, चीजों को समझने का समय दो, अपने सपनों को पकने का समय दो। तुम्हारी खामोशी को कमजोरी मत समझना। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा उत्तर होती है। जो लोग बिना बोले सह लेते हैं, वही सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, और जो सब कुछ कहकर हल्का हो जाते हैं, वो अक्सर अपनी ताकत खो देते हैं। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि भगवान सुन नहीं रहे, तो याद रखना, वो तुम्हें सुनने के साथ साथ तुम्हें देख भी रहे हैं। वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हारी क्षमता नहीं। और परीक्षा का समय सीमित होता है, लेकिन जो इंसान उस समय सब्र खो देता है, वो खुद ही अपने उत्तर गलत कर देता है। सब्र एक कला है।
ये रातों रात नहीं आता, ये हर ठोकर के साथ थोड़ा थोड़ा बनता है। हर असफलता इसे और मजबूत करती है, हर इंतजार इसे और गहरा करता है, और एक दिन यही सब्र तुम्हारी पहचान बन जाता है। अपने मन को ये मत कहो कि मैं कब तक सहूं, अपने मन से कहो मैं तैयार हो रहा हूं। शब्द बदलते ही भाव बदल जाते हैं, और भाव बदलते ही जीवन की दिशा बदलने लगती है। जो आज तुम्हें असंभव लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे साधारण उपलब्धि बन सकता है, लेकिन उस कल तक पहुंचने के लिए आज सब्र जरूरी है। बिना सब्र के कोई भी चमत्कार अधूरा रह जाता है। जब थकान आए तो रुकना, लेकिन छोड़ना मत। रुकना समझदारी है, छोड़ना डर है, और तुम डर के लिए नहीं बने हो, तुम उस शक्ति के अंश हो जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलन में रखती है। बस उस शक्ति को याद करने के लिए थोड़ा सब्र चाहिए। सब्र रखो, क्योंकि जो लिखा है वो मिलेगा, और जो देर से मिलता है वो अक्सर ज्यादा गहरा होता है। सब्र रखो, क्योंकि समय कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सब्र रखो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी बहुत कुछ सीख रही है। सब्र रखो, क्योंकि ये ठहराव ही तुम्हारी अगली उड़ान की शुरुआत है। और जब भी लगे कि अब और इंतजार नहीं होता, तब बस इतना याद रखना, ये समय भी गुजर रहा है, और अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी रास्ता खुल रहा है, अभी परतें हट रही हैं, अभी वो समझ बन रही है जो बाद में तुम्हें अडिग बना देगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, और अनुभव किताबों से नहीं, समय से मिलता है। इसीलिए जब समय तुम्हें रोकता है तो उससे लड़ो मत, उसे सुनो, क्योंकि समय कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, वो तो सबसे ईमानदार शिक्षक है। कभी अपने भीतर झांक कर देखना, तुम आज जो सोचते हो वो 5 साल पहले नहीं सोच पाते थे। आज जो सह लेते हो वो पहले तोड़ देता था। यही तो विकास है, यही तो बढ़ना है, और ये सब बिना सब्र के संभव नहीं था। लोगों की बातों से परेशान मत होना। लोग वही बोलते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। उन्हें वो संघर्ष नहीं दिखता जो तुमने अकेले में जिया है। उन्हें वो रातें नहीं दिखती जब तुमने खुद को संभाल कर अगला दिन शुरू किया। इसलिए उनकी राय को अपने आत्मविश्वास से बड़ा मत बनाओ। जब मन बार बार पूछे अब कब, तो उसे प्यार से समझाना, कहना जब सही होगा, क्योंकि जो सही समय पर मिलता है वही टिकता है। अधूरा समय अधूरी खुशियां देता है, और तुम अधूरी खुशियों के लिए नहीं बने हो। सब्र रखने का मतलब है अपने कर्म पर पूरा ध्यान देना और परिणाम को छोड़ देना, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास हमेशा हमारे हाथ में होता है। और जब प्रयास सच्चा हो तो परिणाम कभी खाली नहीं जाता। तुम्हारी राह कठिन है क्योंकि तुम्हारी मंजिल साधारण नहीं है। आसान रास्तों पर भीड़ होती है, और तुम भीड़ में खो जाने के लिए नहीं बने हो। तुम तो वो हो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, और रास्ता बनाने में समय लगता है। अगर आज कुछ टूट रहा है तो घबराना मत। कभी कभी पुराना टूटता है तभी नया आकार ले पाता है। टूटना अंत नहीं है, टूटना बदलाव की शुरुआत है, और बदलाव हमेशा सब्र मांगता है। अपने दिल को कठोर मत बनने देना। तकलीफ आई है लेकिन करुणा मत खोना, क्योंकि जो इंसान सब्र के साथ करुणा बचा लेता है वही सच में विजेता होता है। जीत सिर्फ बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी जीत भीतर की होती है। आज अगर तुम चुप हो तो ये चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी तैयारी है। शोर मचाने से पहले समुद्र भी शांत होता है, और जब उठता है तो पूरी धरती को अपनी मौजूदगी का एहसास करा देता है। खुद से वादा करना कि चाहे कितना भी वक्त लगे तुम खुद से समझौता नहीं करोगे, अपने मूल्यों से नहीं हटोगे, अपने विश्वास को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि समय सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जो खुद को नहीं बदलता वही अंत में सबसे आगे होता है। सब्र रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। सब्र रखो, क्योंकि जो चला गया वो रास्ता साफ करने आया था। सब्र रखो, क्योंकि हर ठहराव के पीछे एक कारण होता है, और इस कारण को समझने के लिए दिल चाहिए, जल्दबाजी नहीं। शांति चाहिए, शोर नहीं। विश्वास चाहिए, डर नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम खुद के साथ खड़े हो गए उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी, और तब तुम्हें समझ आएगा कि ये इंतजार, ये चुप्पी, ये सब्र सब किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा थे। और उस तैयारी में तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, क्योंकि सब्र वो आग है जो जलाती नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाती है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां ना आगे का रास्ता साफ दिखता है, ना पीछे लौटना संभव लगता है। वही पल सबसे पवित्र होता है। वही पल तुम्हें सिखाता है कि बिना सहारे खड़े रहना क्या होता है, और जो इंसान बिना सहारे खड़ा रहना सीख लेता है उसे फिर गिराने के लिए कोई जमीन नहीं बचती।
तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि तुम चुने गए हो। हर किसी को ये परीक्षा नहीं मिलती, हर किसी को ये गहराई नहीं दी जाती। गहराई उन्हीं को मिलती है जो ऊंचाई संभाल सकते हैं। इसलिए अगर आज मन भारी है तो खुद को कमजोर मत समझो। समझो कि तुम्हें तैयार किया जा रहा है। सब्र रखने का मतलब यह भी है कि हर सवाल का जवाब तुरंत मत मांगो। कुछ सवाल जवाब नहीं, समझ मांगते हैं। और समझ तब आती है जब अहंकार शांत होता है, जब मन कहता है मुझे सब नहीं पता। उसी क्षण से सीखना शुरू होता है। आज अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा तो खुद की कदर करना मत छोड़ना। दुनिया बाद में समझेगी, पहले तुम्हें खुद को समझना होगा, खुद को अपनाना होगा। क्योंकि जो खुद से जुड़ा होता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। कभी कभी तुम्हारी मेहनत चुपचाप काम करती है, कोई ताली नहीं, कोई तारीफ नहीं। लेकिन याद रखना, नींव हमेशा जमीन के नीचे बनती है, और जब इमारत खड़ी होती है तब वही नींव सबसे ज्यादा भार उठाती है। आज तुम नींव हो। सब्र रखने का मतलब ये नहीं कि उम्मीद छोड़ दी जाए। सब्र तो उम्मीद को और गहरा करता है। ये उम्मीद को पंख देता है। ये सिखाता है कि उम्मीद शोर नहीं करती, वो बस टिके रहती है। जब मन में डर आए तो उससे भागना मत, उसे देखना, समझना और फिर धीरे से कहना, मैं डर से बड़ा हूं। क्योंकि डर वहीं रहता है जहां विश्वास कमजोर पड़ता है, और विश्वास वहीं मजबूत होता है जहां सब्र होता है। आज तुम्हें लग सकता है कि रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन यह भी याद रखना, लंबा रास्ता ही तुम्हें बदलता है। छोटा रास्ता मंजिल दे सकता है, लेकिन गहराई नहीं देता। और तुम सिर्फ मंजिल के लिए नहीं निकले हो, तुम खुद को खोजने निकले हो। सब्र रखना, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर बन रहा है वो बाहर दिखने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तुम्हारा चरित्र बन रहा है, तुम्हारी दृष्टि साफ हो रही है, तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है, और स्थिर मन ही सबसे तेज चलता है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो दुखी मत होना। हर सच हर किसी को समझ नहीं आता, और हर दीपक हर आंख को रोशनी नहीं देता। तुम बस जलते रहो, रोशनी अपना रास्ता खुद बना लेती है। सब्र रखो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर उम्र भर का बोझ बन जाते हैं। सब्र रखो, क्योंकि शांत मन ही सही दिशा चुन पाता है। सब्र रखो, क्योंकि समय तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, भले ही अभी दिख ना रहा हो। और जब कभी लगे कि अब और सहा नहीं जाता, तब खुद से बस एक बात कहना, आज नहीं तो कल, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। तुम्हें ये याद रखना होगा कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबसे तेज जीत जाता है। जीवन तो एक साधना है, और साधना में गति नहीं, स्थिरता काम आती है। जो रोज थोड़ा थोड़ा चलता है वही बहुत दूर तक पहुंचता है। जो आज सब कुछ पा लेना चाहता है वो कल खुद को खो देता है। सब्र रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो इंसान खोखला हो जाता है। प्रतीक्षा तुम्हें भीतर से भरती है, तुम्हें गहराई देती है, तुम्हें कृतज्ञ बनाती है, और जो कृतज्ञ होता है वही सच में सुखी होता है। जब मन बार बार अतीत में जाकर खुद को दोषी ठहराए तो उसे रोकना, कहना जो हो गया उसने मुझे यहां तक पहुंचाया। और जब मन भविष्य की चिंता में डूब जाए तो उसे थामना, कहना जो आएगा वो संभाला जाएगा। सब्र का मतलब यही संतुलन है, ना अतीत में उलझना, न भविष्य से डरना। आज अगर तुम्हें खुद पर गुस्सा आता है तो खुद को माफ करना सीखो। माफी कमजोरी नहीं है, माफी वो साहस है जो इंसान को आगे बढ़ने देता है। जो खुद को माफ नहीं करता वो हमेशा वहीं अटका रहता है। सब्र रखने का एक अर्थ यह भी है कि हर बात का जवाब मत दो, हर तीर का वार मत बनो। कुछ शब्दों को हवा में घुल जाने दो, क्योंकि हर प्रतिक्रिया ऊर्जा खा जाती है, और तुम्हारी ऊर्जा सीमित नहीं है लेकिन कीमती जरूर है। अगर आज जीवन तुम्हें धीमा कर रहा है तो समझो कि वो तुम्हें देखने का अवसर दे रहा है, खुद को देखने का, अपने भीतर की आवाज को सुनने का, अपनी दिशा को दोबारा पहचानने का। तेज चलने वाले अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। सब्र रखना, क्योंकि जो शांति आज तुम अपने भीतर बना रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। बाहर की दुनिया चाहे जैसी हो, भीतर अगर स्थिरता है तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर एक नई परत जोड़ रहा है, एक नई समझ, एक नई दृष्टि। और ये सब एक दिन तुम्हारे निर्णयों में झलकेगा, तुम्हारे शब्दों में उतरेगा, तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देगा। आज अगर कोई तुम्हें कम आंक रहा है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि समय सबसे न्यायपूर्ण है। वो किसी को कम या ज्यादा नहीं देखता, वो सिर्फ सत्य देखता है।
और सत्य देर से सही लेकिन पूरी ताकत से सामने आता है। सब्र रखो, क्योंकि जो तुम्हें आज रोक रहा है वही कल तुम्हें संभालेगा। सब्र रखो, क्योंकि जो आज खालीपन लग रहा है वही कल समझ से भर जाएगा। सब्र रखो, क्योंकि हर गहरी आत्मा ने इंतजार किया है, और जब ये इंतजार तुम्हें भारी लगे तो बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ये मार्ग बहुतों ने चला है, और जिन्होंने इसे पार किया है वो जानते हैं कि हर मौन के पीछे एक उत्तर छिपा होता है। अभी बस चलते रहो, मन को शांत रखते हुए, कर्म को सच्चा रखते हुए और विश्वास को थामे हुए, क्योंकि यात्रा अभी जारी है और सब्र अभी अपना पूरा अर्थ दिखाना बाकी है। जय श्री कृष्ण।